बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज की वीडियो जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अभी तो खैर इस वक्त रात का टाइम है, मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी। कल जो था कुछ गेस्ट ने आना था चाय पर, तो अभी कुछ सामान लेना था। हस्बैंड आ गए थे तो मैं उनके साथ स्टोर पे आ गई थी। बस छोटी मोटी कुछ चीज़ें चाहिए थी, बाकी तो मंथली ग्रॉसरी में अक्सर जो है ना वो मैं चीज़ें लेकर जाती रहती हूँ, चाहे वो काम आए या ना आए। काम आने से मुराद ये है कि जो रूटीन की चीज़ होती है उनसे हट के भी कुछ ना कुछ मैं ले लेती हूँ हर ग्रॉसरी में। तो फिर वो होता है काफ़ी स्टॉक चीज़ों का। तो बस अभी कुछ इस तरह की चीज़ें थी कि जो मेरे पास नहीं थी, तो वही लेने के लिए मैं आई हूँ। और इस वक्त तो खैर अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाना, कल ही बनाऊँगी। यहाँ अभी सिर्फ ग्रॉसरी के लिए आए थे। क्रीम चीज़ मुझे नहीं मिली थी और यहाँ पर वो खुद आई थी चेक करने के लिए। ये मदीना पे हम आए थे, मदीना कैश एंड कैरी पे, कि यहाँ पर है लेकिन नहीं थी। तो खैर नेक्स्ट डे, और यहाँ से अब मैंने फिर अपना व्लॉग स्टार्ट किया। अच्छा, पहले आज मेरा दिल कर रहा था कि मैं व्लॉग नहीं बनाती क्योंकि मुझे काम ख़त्म करना है, लेकिन फिर अभी ये चीज़ें मैंने कट कर ली। फिर मैंने सोचा कि चलो ऑन कर लेते हैं मोबाइल को भी, और साथ साथ काम भी करते हैं, साथ साथ आप सबके साथ शेयरिंग भी कर लेती हूँ। और ये अभी जो है ना कुछ चीज़ें मैंने कट करके रखी हैं, अभी बस सारी जो है ना रैंडम ही साथ साथ बनाती जाऊँगी, साथ साथ आपके साथ शेयर भी करती जाऊँगी। तो सबसे पहले जो है ना मैं सैंडविचेस बना रही हूँ, कोल्स्ला सैंडविच बन रहे। ये बहुत आसान है बनाने में और ना मज़े के बहुत हैं। तो कोई भी जो हाई टी हो ना उसमें तो लाजमी कोई ना कोई सैंडविच तो होते ही हैं। अच्छा, मैं क्या कर रही हूँ कि अब देखें बाकी चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं सब, लेकिन ना मुझे ये होता है कि मैं सबसे पहले कोई एक चीज़ भी अगर मेरी तैयार हो जाए ना, तो पता नहीं क्यों मुझे फिर बस एकदम से फिर एनर्जी आ जाती है और फिर मैं सारे काम फटाफट कर लेती हूँ। बस मुझे ये होता है कि एक कंप्लीट डिश जो है ना मेरी बन जाए। तो इसलिए मैंने, चाहे वो मुश्किल वाली हो चाहे वो आसान वाली हो, इसलिए मैंने अभी सबसे ईजी जो थी ना ये सैंडविचेस वाली थी, तो मैंने सोचा कि मैं पहले ना ये कर लेती हूँ और इसको कंप्लीट करके रखती हूँ। अब ये जो ब्रेड है इसके साइड किनारे मैंने कट कर लिए थे। वैसे घर के लिए बनाने तो मैं नहीं काटती, लेकिन गेस्ट के लिए बनाने तो फिर उनको मैंने कट कर दिया। और फिलिंग कुछ ज़्यादा ही मैंने भर भर के डाल दी थी क्योंकि फिर ये कटने में मुश्किल होता है और वो किनारे नीट लुक नहीं देते, बीच में से मटेरियल निकल आता है। तो खैर मैंने अभी बड़ी एहतियात से काटे हैं सैंडविचेस को। वैसे भी आगे जो तेज़ नाइफ़ से उसी टिप से ही काटना चाहिए, अगर उसको हम रगड़ रगड़ के काटेंगे ना तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाएंगे। फिर सैंडविचेस मेरे बन गए। मैंने एक में से 4 पीसेस किए थे, यानी छोटे छोटे काटे थे। और अब इनको क्लिंग रैप चढ़ा के रख दूँगी क्योंकि ब्रेड सूख जाएगी अगर इसको ऐसे ही छोड़ा। तो इसलिए इसको अभी ना मैं ये रैप कर लूँगी, और चाहे तो कोई साफ़ सुथरा सा रुमाल गीला करके वो भी इसके ऊपर डाल सकते हैं। अच्छा, वो हो गए ना सैंडविचेस तैयार, तो अब मैं रिलैक्स हो गई थी, मुझे टेंशन नहीं थी। अच्छा, यहाँ पे मैं बटरफ्लाई चिकन के लिए, बोनलेस चिकन है, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं लाल मिर्च पाउडर है, नमक है, काली मिर्च है, सोया सॉस और विनेगर है। और पहले मैंने शॉकिंग पिंक रेड फूड कलर डाल दिया था, जो था रोज़ पिंक, सॉरी। और ये हाफ़ टेबल स्पून गार्लिक पाउडर भी गया है। तो फिर रेड वाला निकाला और वो डाला है 1-2 ड्रॉप। इसका ये जो कलर है ना रेड, ये बड़ा खूबसूरत सा आ जाएगा। इसको बस अच्छा सा मिक्स कर लूँगी और इसको मैरिनेट करके रख दूँगी। अच्छा, अल्फ्रेडो पास्ता बना रही हूँ, उसके लिए बोनलेस चिकन को मैंने इस तरीके से उसके फिले काट लिए हैं। और अब इसके ऊपर जो स्पाइसेस हैं, गार्लिक पाउडर 1 टेबल स्पून भर के डाला, 3 पाव चिकन है। और वो जो बटरफ्लाई चिकन थी ना वो ½ kg थी। यहाँ पर इसके अंदर मैंने पेपरिका डाला है ½ टेबल स्पून भर के। फिर काली मिर्च कुटी हुई डाली है, ये भी तकरीबन ½ टेबल स्पून। मिक्स्ड हर्ब्स डाली हैं तकरीबन 1 टीस्पून के जितनी। अब इसको मैं हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। नमक भी डाला है और इसको फिर ये मसाले लगा के ना तो थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी। मतलब अब काम चल रहा है ना तो बस ठीक है, जो जो मैरिनेशन वाली चीज़ें वो करती जा रही हूँ और साइड पे करती जा रही हूँ उनको। यहाँ ये चिकन थोड़ा सा मेरे पास बच गया था, जो मैंने बटरफ्लाई चिकन के लिए बोटियाँ काटी थी ना, तो जो छोटा छोटा ऐसे चिकन रह जाता है उसको मैंने कहा कि अब किसी काम में ले आती हूँ। तो ये इसमें थोड़े से मसाले, काली मिर्च, लाल मिर्च,
मिर्च, नमक डाला है, थोड़ी सी मिक्स्ड हर्ब्स डाली और नमक, हाँ नमक बता दिया है। इसको मिक्स कर लिया। अब इसके अंदर मैं चीज़ के छोटे छोटे स्लाइसेस करके वो भी डाल रही हूँ और शिमला मिर्च भी थोड़ी सी लेकर ना उसके भी इसी तरह से छोटे छोटे स्लाइसेस करके ये काट के डालूँगी। मिक्स कर लिया। नमक मुझे लगा था कि कम है तो वो भी डाल लिया। अब ये मेरे पास समोसा पट्टी मैं रात को ही लेकर आई थी, रोल पट्टी मुझे नहीं मिली थी, इसलिए फिर वो नहीं है। तो इसकी समोसे की फिलिंग मैंने सोचा कि मैं ये वाली बना लेती हूँ। इसकी मैंने बिल्कुल छोटी छोटी बोटियाँ की हैं, तो ये कच्ची हैं, लेकिन ये समोसे हम इतने लो फ्लेम पे फ्राई करते हैं कि वो बिल्कुल जो है ना ऐसा नहीं होगा कि कच्ची रह जाए। तो समोसे बन गए। अच्छा, यहाँ पर जो पास्ता है हमारा अल्फ्रेडो वो बन रहा है। तो मैंने एक तो इसके लिए खुला बर्तन होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बटर ले लिया है तकरीबन हाफ़ कप के जितना। फिर इसके अंदर एक प्याज मीडियम साइज़ की काट के डाल दी और मशरूम्स डाल दिए। फिर मशरूम थोड़ी देर इसको मैंने अच्छे से कुक किए। फिर इसके अंदर मैंने गार्लिक चॉप डाल दिया तकरीबन 2 टेबल स्पून के जितना। और जब ये हमारे फुल कुकड हो गए तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 2 पैकेट क्रीम के, डेयरी क्रीम के 2 पैकेट डाल रही हूँ। 400 ग्राम का ये पैकेट है पास्ता का और इसके अंदर क्रीम जो है ना ये 400 ग्राम ही क्रीम 200 ग्राम के पैकेट हैं, तो ये दोनों ऐड कर दूंगी मैं। अच्छा, अब यहाँ पर क्रीम डालने के साथ ही आपने ना इसको मिक्स करके 1 कप दूध का डाल दें या पानी भी डाल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी क्रीम जो है वो काफ़ी हैवी थिक है, तो पानी भी डाल सकते हैं। और बस इसको अच्छा सा मिक्स करना है। अब इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करूँगी मैं। यहाँ पर नमक सबसे पहले डाला है और फिर ये कुटी हुई काली मिर्चें डाली हैं हाफ़ टेबल स्पून के जितना। मिक्स्ड हर्ब्स डाली हैं, इस बॉटल में से ख़त्म हो गई थी तो अब ये दूसरी में से भी डाल दी हैं। और मिक्स्ड हर्ब्स जो है ना वो मैंने थोड़ी ज़्यादा ही डाली हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून के जितनी डाली हैं। अच्छा, अब इसको मिक्स कर लिया और अभी इसका फ्लेम मैंने बंद कर दिया। अभी इसमें मैंने पानी डाला था हाफ़ कप मज़ीद डालूँगी और इसका चूल्हा बंद कर दूँगी, क्योंकि जब हम इस तरह की कोई चीज़ बना रहे होते हैं ना, इसकी सॉस रेडी होगी, इसको लास्ट में पूरा कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि फिर ये बिल्कुल ड्राई सी हो जाती है सॉस, वो पी जाती है, जैसे पास्ता जो होता है ना उसके अंदर ही जज्ब हो जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा पानी मैंने और डाला था क्योंकि अभी चूल्हा ऑन था। फिर मैंने इसको चूल्हे से उतार के साइड पे कर दिया। अब जो चिकन है उसको मैं कुक कर लूँगी। यहाँ पर पैन के अंदर मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और अब ये जो चिकन है ना इसको 2 बार मैं फ्राई करूँगी, यानी कि सारी चिकन तो एक दफ़ा में नहीं आएगी। तो इसलिए ये वाला चिकन बहुत अच्छा टेंडर भी होना चाहिए, जूसी भी होना चाहिए, ओवर कुक नहीं करना कि सख्त हार्ड किस्म का ऐसे रबड़ी सा चिकन बिल्कुल भी ना हो। तो यहाँ थोड़ी देर के बाद मैंने इसका फ्लेम नहीं, इसको पलट दिया। बोलते बोलते पता नहीं समझ ही नहीं आती। अच्छा, और आँच भी जो है ना वो मीडियम हाई है। अब यहाँ पर मैंने चेक कर रही थी कि ये जूसी भी था और उसी तरह से मज़ेदार भी, यानी गल भी चुका था, तो मैंने निकाल लिया है। और उसको आप ना ख़ुद भी किसी भी छुरी की मदद से चेक कर सकते हैं, आपको आइडिया हो जाएगा। फिर दोबारा जो थे वो डाल दिए। साथ दूसरे चूल्हे पे पतीले में पानी था, बॉयल हुआ तो पास्ता मैंने डाल दिया है और पास्ता फिर ख़ुद ही मतलब जब बॉयल हो जाएगा तो उसको स्ट्रेन करके, तो अब मैंने इसके अंदर सॉस के अंदर इसको मिक्स कर दिया है पास्ता को। ठीक है, यहाँ पर हमारा पास्ता हो गया है तैयार। अब जो इसके साथ अल्फ्रेडो के साथ जो चीज़ें सर्व करूँगी मैं वो हैं वेजिटेबल, इनको स्टर फ्राई कर लूँगी। मेरे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, मतलब ये कैप्सिकम और प्याज था, इसमें मैंने मिक्स हर्ब डाली, काली मिर्च डाली और नमक डाल के इनको स्टर कर लिया था। और यहाँ पे फिर ये जो बटरफ्लाई चिकन के लिए हमने चिकन मैरिनेट की थी, तो अब मैंने सोचा कि अब इसके लिए आलू काट लूँ। मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं और इसके ना पतले पतले स्लाइसेस काटने हैं कि जिनको आसानी से जो ट्विस्ट हो जाए। और इस तरीके से एक एक बोटी लेके तो फिर टूथपिक की मदद से इसको ऐसे लगा देना है। अच्छा, ये बहुत आसान है, इसकी मैरिनेशन भी मुश्किल नहीं है और देखने में भी ये आपकी टेबल पे बहुत खूबसूरत लगता है और खाने में भी मज़ेदार लगता है। तो इसलिए ना ये एक अच्छा आइटम है आपकी हाई टी के लिए। और अगर आप रिवायती चीज़ों से हट के कुछ बनाना चाहते हैं तो फिर तो बिल्कुल ही परफेक्ट रेसिपी है। अब जिसने इन्वेंट की थी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। चलें, यहाँ पर अब मैं आलू हो गए, ये देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ना तैयार, कलरफुल सी। अच्छा, और हमारी जो पाकिस्तानी हाई टी हो तो उसमें अगर पकोड़े, समोसे, रोल ना हो तो बिल्कुल ही जो है ना वो इनकम्प्लीट होती है। रोल तो खैर रोल पट्टी मुझे मिली नहीं थी तो रोल तो मैं नहीं बना रही, लेकिन समोसे मैंने बना लिए और अब ये पकोड़ों का भी मिक्सचर मैंने तैयार कर लिया था। अच्छा, यहाँ पर ये जो हमारे बर्गर बन्स होते हैं ना, ये मैंने ले लिए हैं और इनको इस तरीके
तरीके से मैं कट कर रही हूँ। ये भी पास्ता के साथ मैं गार्लिक ब्रेड बना रही हूँ और बस इसी को जो है ना रेडीमेड ब्रेड इसी को मैं यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने बटर ले लिया था, इसको मेल्ट कर लिया, इसमें गार्लिक पाउडर डाला है मैंने और धनिया डाल के फिर इसके ऊपर सारा लगा लिया है। अच्छा, अब यहाँ पे इतनी देर में चूल्हे पे ऑयल रखा हुआ था, वो गर्म हो चुका है, तो इसके अंदर मैंने ये डाल दिए चिकन और बस इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। जैसे ये इसका फ्राइंग का ये कि जो आलू है ना वो सही प्रॉपर फ्राई, जैसे हम फ्राइज़ को फ्राई करते हैं तो उस तरीके से फ्राई हो। उसके बाद एक बारी निकल गई, अब मैंने दोबारा डाल दिए हैं, तो साथ साथ ये हो रहे हैं फ्राई और बाकी साथ साथ जो है ना वो मेरे काम चल रहे हैं। तो इसलिए मैंने एक एक रेसिपी कंप्लीट आपको नहीं दी, अब थोड़ी सी आगे पीछे हो रही है क्योंकि काम भी इसी तरह से चल रहा था, आपको समझ इंशाल्लाह आ ही जाएगी। अच्छा, मेरे पास ना कुछ दिन पहले मैंने पिज़्ज़ा बनाया था तो डो बच गई थी, उसको मैंने फ्रीज़ कर लिया था। वो मुझे ख्याल आया कि वो डो पड़ी हुई है, तो वो डो मैंने निकाल ली और इस तरह से मिनी से पिज़्ज़ाज़ को मैंने ऐसे बना लिया। ऊपर पिज़्ज़ा सॉस तो नहीं थी, चिली गार्लिक सॉस लगा लिया और पेपरोनी पड़ी हुई थी, तो मैंने एक स्लाइस के ऊपर 3 पेपरोनी रख दी और ऊपर चीज़ जो पिज़्ज़ा चीज़ है उसके स्लाइसेस कट करके रख दिए हैं। इसको मैं ओवन में रखूँगी। अच्छा, यहाँ पर जब बटरफ्लाई चिकन हो गया फ्राई तो फिर मैंने पकोड़े फ्राई कर लिए हैं। पकोड़ों का मसाला बना हुआ था तो फिर वो पानी छोड़ देगा। उसके बाद अब जो है ना समोसों की बारी आ गई है और समोसे डाल रही हूँ, लेकिन समोसों के लिए मैं बहुत तेज़ आंच नहीं करूँगी, अच्छे से थोड़ा मीडियम लो फ्लेम पे ये फ्राई भी होंगे, अंदर से जो चिकन है ना वो भी गल जाएगा। अच्छा, जब आपके घर गेस्ट आ रहे हो और ये फ्राइंग वाले, आप सारे काम आप एंड पे तो कर नहीं सकते और गर्मा गर्म सर्व करने के चक्करों में, तो उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप सारी चीज़ें तैयार करके तो आप फिर ये जो ओवन की ट्रेस में डाल के ओवन को हल्का जो है ना ऑन करके तो उसमें छोड़ दें, बिल्कुल लास्ट मोमेंट्स पे, लाइक 20 मिनट पहले आप ऐसा कर लें, 20-25 मिनट, तो वो गर्म ही रहेंगी। अब यहाँ पे ये गार्लिक ब्रेड जो थी ना इसको भी मैंने ओवन में रख दिया और ये जो थी मिनी पिज़्ज़ाज़ थे इनको भी रख दिया था। तो ये गार्लिक ब्रेड तो पहले ही बेक हो चुकी थी, वो उसको तो मैंने तकरीबन 5 से कितने मिनट दिए होंगे, अब मैंने टाइम भी नोट नहीं किया, इतना बिजी चल रहा था, बस थोड़ा सा ही टाइम लगा है। बस ऊपर जो कलर आया तो मैंने निकाल ली और बाकी जो पिज़्ज़ा थे वो फिर अपने टाइम पे ही हो गए थे। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने टेबल पर सारी चीज़ें लगा दी और ये जो अल्फ्रेडो पास्ता है तो इसका प्लेटर मैंने बना लिया है, पास्ता फिर इसके साथ चिकन, ये हमारी स्टर फ्राई वेजिटेबल गार्लिक ब्रेड के साथ मैं सर्व करूँगी। और बाकी जो है बटरफ्लाई चिकन है हमारा वो भी तैयार हो गया। और सलाद के पत्ते जो थे ना वो कहीं किसी शॉप से नहीं मिले थे, बड़ा खूबसूरत लगता है सैलेड लीव्स हों इर्द गिर्द और फिर ये बटरफ्लाई चिकन रखा हो, लेकिन फिर मैंने क्यूकम्बर काट लिए थे और उनको ही उनके साथ ही मतलब सजा दिया था, टेबल पे रख दिया था बस। तो ये मेरा आज का जो था ना हाई टी का मेन्यू था और ये लास्ट मैं क्लिप जो रिकॉर्ड कर रही थी। इसके बाद गेस्ट आ जाएंगे, यहाँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए पूरा एक कंप्लीट पहले लुक जो है ना वो दिखानी पड़ती है। उसके बाद फिर हस्बैंड के कुछ गेस्ट थे तो इसलिए वो वीडियो मैंने बनानी नहीं थी। तो आज की वीडियो कैसी लगी? अगर आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर कोई भी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये देखें हमारा अल्फ्रेडो पास्ता का प्लेटर और सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़े का बना है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर ये मैंने मायोनीज़ और चिली गार्लिक सॉस को मिक्स करके इसके साथ मैंने सॉस बना के रख दी थी, बाकी अल्फ्रेडो मैंने दूसरे पॉट में रख दिया है। तो ये मेरी आज की वीडियो थी, इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।